क्या आपको भी क्वांटम समझ में नहीं आती है? आप भी क्वांटम को कंप्लीट छोड़ने का प्लान कर रहे हैं? तो इस वीडियो को देखने के बाद इस प्लान को बिल्कुल ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने कैसे मैनेज किया क्वांटम केमिस्ट्री के साथ, उससे भी आप कुछ सीख सकते हैं। प्लस और भी स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस के साथ मैं बताऊंगा कि एक ऑर्गेनिक का बच्चा जिसको ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा अच्छी लगती है वो क्वांटम में क्या करे, प्लस जो क्वांटम पूरा करके जा रहे हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। सबसे पहली जो हम गलती करते हैं, हम क्वांटम को होल एज अ चैप्टर लेके चलते हैं। नहीं, क्वांटम बहुत छोटे छोटे चैप्टरों से मिलके बना है और फिर ये एक बड़ा चैप्टर बना है। ऐसे ही नहीं, इससे लगभग 30 नंबर का सवाल आता है। अगर आप क्वांटम छोड़ के जा रहे थे तो आप आराम से 10 से 15 नंबर खींच के ला सकते हैं वापस। इसकी गारंटी हम आपको देते हैं। करना क्या होगा ये बताते हैं। सबसे पहले मैंने जब अपनी प्रिपरेशन करी थी तो मैंने क्वांटम को होल एज अ चैप्टर नहीं, कुछ चैप्टर्स के अंदर तोड़ा था। आप जरा गौर फरमाइएगा। सबसे पहले अगर पार्ट बी स्पेशल की बात करूं तो इसमें दो चैप्टर्स आएंगे, एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री और एक क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेव फंक्शन। इसमें किस तरह के कॉन्सेप्ट्स आएंगे, जैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, डी ब्रॉगली इक्वेशन के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो चैप्टर 1 में आ जाएगा। ये करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली पूरी शर्मा पठानिया या केएल कपूर में से आप इनके एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर लीजिएगा, बस इतना ही है। उसके बाद चैप्टर 2 में आइएगा, क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेव फंक्शन। यहां आपको पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम थ्योरी क्या कहती है इसके बारे में पढ़ना होगा। जैसे कोई भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए आपको एक वेव फंक्शन चाहिए, ये एक पोस्टुलेट हो गया। दूसरा पोस्टुलेट कहता है कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे आप, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट टू हायर लिमिट साई स्टार साई डी टाउ करके आप निकालते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आप सीखेंगे किसके अंदर, यहाँ पे। अब इसके लिए भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व्ड एक्सरसाइज के, केएल कपूर का वॉल्यूम 4 या फिर पूरी शर्मा पठानिया, दोनों कर लेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने भी यहीं से सॉल्व किए थे और आसानी से कवर हो जाते हैं। ये हो गया पार्ट बी स्पेशल, चैप्टर 1 चैप्टर 2, ये सभी लोग करेंगे, आसान होता है। इसके बाद आएंगे हम बाकी के चैप्टर्स में। अब देख रहे हैं ना आप, चैप्टर 3 से लेके चैप्टर 8 इनको भी बाइफरकेट कर दिया। इसमें सबसे पहले आते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर से भी आपको पार्ट बी में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको समझ में आना चाहिए कि भाई क्लासिकल मैकेनिक्स में जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेबल्स होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग आपको क्वांटम में ऑपरेटर्स मिलते हैं। जैसे मोमेंटम का ऑपरेटर मिलेगा आपको, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर मिलेगा आपको, तो इनको लगाने आना चाहिए। आइगन वैल्यूज, आइगन फंक्शंस क्या होते हैं ये निकालने आना चाहिए। तो ये सब इस ऑपरेटर वाले चैप्टर में आ जाएगा। इसके लिए भी आप सिंपली क्या करेंगे, केएल कपूर या पूरी शर्मा पठानिया दोनों में से किसी एक से पढ़ लीजिए और एग्जाम्पल दोनों के सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट 1D 2D और 3D बॉक्स, ये तो सबको ही पता है, कॉलेज में बीएससी में भी आपने पढ़ा होगा, तो ये रिपीट हो रहा है तो आप इसको थोड़ा एफर्ट लगाएंगे तो कर सकते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर, हाइड्रोजन एटम एंड द रिजिड रोटर, ये वाला पोर्शन थोड़ा तकलीफ पहुंचा सकता है, लेकिन यहां देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सॉल्व कर पा रहे हैं आप तो दैट्स इट, उतना ही करना है। एंगुलर मोमेंटम वाला पोर्शन, अब एंगुलर मोमेंटम चैप्टर 7 तक हर एक वो बच्चा पढ़ेगा जिसको ये लगता है कि क्वांटम एकदम नहीं आती है, उस बच्चे को भी खींचतान के चैप्टर नंबर 7 तक अपने आप को लाना ही लाना है। इतना करने पर भी मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको 30 में 30 नंबर लाने हैं क्वांटम में, लेकिन आप 10 नंबर तो लाओ यार। जो आप अभी 0 करके जा रहे थे, एटलीस्ट वहां से 10 नंबर तो खींचोगे, वो और सप्लीमेंट ही होने वाला है। इसके बाद टनलिंग का एक अलग से कॉन्सेप्ट बनता है, इसको भी आप इन्हीं दोनों किताबों से कर सकते हैं। तो ये हो गया आसान पोर्शन क्वांटम का। अब आता है टफ पोर्शन जो सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करता है, और इसके लिए मैंने क्या रेफर किया था प्लस आप क्या कर सकते हैं। अब आता है वेरिएशन और परटर्बेशन प्रिंसिपल। देखो मैंने जब क्वांटम ये वाला पोर्शन किया था तो मैं बहुत लकी था कि आईआईटी दिल्ली में मास्टर्स के दौरान ये मेरे सिलेबस में था, और जो हमारे प्रोफेसर थे उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा पढ़ाया था। उन्होंने हमें लेवाइन किताब को रेफर कराया था। हालांकि उन्होंने पढ़ाते वक्त क्लास में हमारी बहुत मदद करी थी, लेकिन अगर आप फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं रेफर करूंगा कि किसी टीचर के नोट्स रेफर करिए, ये थोड़े से हेल्पफुल होंगे। और अगर आपको लगता है कि आपने पहले मेहनत करी है, आप समझ जाएंगे चीजों को, तब आप पूरी शर्मा पठानिया के साथ जा सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनको क्वांटम में बहुत तकलीफ होती है, इसमें हाथ सिर पैर मारने की जरूरत नहीं है, आप दूसरे टॉपिकों को बढ़ा लीजिए, ऑर्गेनिक का कोई टॉपिक सप्लीमेंट करिए, ताकि यहां से आने वाले मार्क्स जो हो वो कवर अप हो जाए। तो ऐसे स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। इससे पहले का
करना है। यहां से अगर आपको क्वांटम वीक लगती है तो छोड़ सकते हैं। प्लस जो फिजिकल पूरा करके जा रहा है उसके लिए कंपल्सरी है। एमओटी, वीबीटी और हकल थ्योरी जो होती है इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं नेट में, ये भी कवर करना है। एक पोर्शन होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा का, ये बैनवल किताब में बहुत अच्छा दिया। अगर आप फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तो बैनवल में मिलेगा और स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर्स में आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रा में मिलेगा। तो ये वाला पोर्शन, अच्छा एटॉमिक स्पेक्ट्रा में जैसे आप जब टर्म सिंबल निकालना सीख जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन का जो टर्म सिंबल वाला कॉन्सेप्ट है जब वो पढ़ लीजिएगा तब इस एटॉमिक स्पेक्ट्रा के चैप्टर को हाथ लगाइएगा, आप और भी ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन यहां से कवर करना है। तो इतने सारे मतलब कि टोटल 14 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 8 चैप्टर्स तो हर एक बच्चा कवर करेगा और बाकी के चैप्टर्स आपके चॉइस के ऊपर छोड़ दिए हैं। बात समझ में आ रही है? किताबों की जो लिंक है, किताबें जो है वो टेलीग्राम चैनल पर डलवा दी है, उनकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहां विजिट कर सकते हैं। एक बार आपने इतना कर लिया तो और क्या करना चाहिए आपको? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए 2011 से 2024, बहुत ज्यादा सफिशिएंट हो जाएगा। एक्सरसाइज से क्वेश्चंस कर लिए प्रीवियस ईयर, सॉल्व्ड एग्जांपल्स पूरी शर्मा पठानिया के एग्जांपल 11 से लेके एग्जाम्पल 74, वही एग्जांपल सॉल्व करिएगा जो सीएसआईआर नेट से रिलेवेंट है, ये सॉल्व्ड है तो इनका सॉल्यूशन भी मिलेगा। यही चीज आप केएल कपूर के लिए भी कर सकते हैं, सिर्फ सॉल्व्ड एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कर लिया। मैंने भी यही स्ट्रेटजी अपनाई थी एंड बिलीव मी, मैंने तो पार्ट सी के क्वेश्चंस भी क्वांटम के हिला दिए थे। तो इस बेसिक स्ट्रेटजी के साथ आप भी मैदान में कूद सकते हैं। क्वांटम पूरी छोड़ रहे थे तो ये गलती नहीं करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और भी ऐसे कौन सी वीडियोस आप चाहते हैं कमेंट पे बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।